Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. महाकाल का अर्थ है काल से भी ऊपर या काल की परिधि से बाहर। शिव तीनों देवों में विनाश के कारक हैं। विनाश या प्रलय के बाद सारी सृष्टि एक नए सिरे से होती है। ऐसे में सब कुछ उस प्रलय में विलय हो जाता है, अर्थात सभी का समय के अंतर्गत ही आते हैं और सबका विनाश निश्चित है। इसी क्रम में न केवल सृष्टि बल्कि इंद्र ब्रह्मा यहाँ तक कि श्री विष्णु का भी विनाश और सृजन होता रहता है। इसलिए यह सभी भी काल की परिधि में आते हैं। केवल विनाश के देव शिव की काल की परिधि से बाहर रहकर काल अनुरूप सबका विनाश करते हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। शिव शरीर में प्राण के प्रतीक माने गए हैं, इसलिए पंचदेवों में उनका स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। बिना प्राण के शरीर को शव कहा जाता है। प्राण ही उसे जीवित यानी शिव बनाता है। शिव प्रकृति के देवता हैं। उनके पूजन और श्रृंगार में उपयोग होने वाली सारी सामग्रियां भी पूर्ण रूप से प्रकृति का हिस्सा होती है। शिव मृत्यु के देवता और त्रिदेव में उन्हें संहारक माना जाता है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु संचालक और शिव संहारक हैं। लेकिन शिव संहार के अधिपति होने के बावजूद भी सृजन का प्रतीक है। वे सृजन का संदेश देते हैं और हर संहार के बाद सृजन शुरू होता है। पंचतत्वों में शिव को वायु का अधिपति माना गया है। वायु जब तक शरीर में चलती है, प्रेम से चलती है, तब तक प्राण में प्राण बने रहते हैं। यह हमारा सृजन करती है, लेकिन जब वायु क्रोधित होती है तो विनाश का प्रतीक बन जाती है। जब तक वायु है तब तक शरीर में प्राण होते हैं। शिव अगर वायु के प्रवाह को रोक दे तो फिर से वे किसी के भी प्राण ले सकते हैं। वायु के बिना किसी भी शरीर में प्राणों का संचार संभव नहीं है। समय और मृत्यु दोनों भगवान शिव के अधीन हैं, इसलिए भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। न्यूज़ रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.